नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी। दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट नांगलोई में एक 15 साल की लड़की के बलात्कार का मामला सामने आया है। नांगलोई थाने की पुलिस पर लगाए गए मामले को दबाने के गंभीर आरोप 29 तारीख को लड़की लापता होती है और 30 तारीख की सुबह परिजनों को ढूंढने के बाद बदहवास हालत में मिल जाती है, मगर लड़की की हालत देख उन्हें शक हुआ और उन्होंने स्थानीय पुलिस को इतला दी। 30 तारीख से 2 तारीख तक लड़की का कोई मेडिकल नहीं कराया गया। स्थानीय संगठनों ने जब पुलिस पर दबाव बनाया, थाने पर प्रदर्शन किया, रोड जाम कर दिया, तब जाकर कहीं पुलिस ने लड़की का मेडिकल के लिए ले गई और 8 घंटे बाद भी मामले को घुमाया जा रहा था। तब घटनास्थल पर रेप पीड़िता के चाचा, सामाजिक कार्यकर्ता हेमलता और स्थानीय निवासी आशीष ने कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की ये रिपोर्ट। सतीश, क्या मामला थोड़ा बताएं। मेरी भतीजी 29 तारीख को चली गई है, पता नहीं कहाँ चली गई थी। शाम को 4-5 बजे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें 30 तारीख को सुबह मिली है 7 बजे मेट्रो स्टेशन के नीचे। उसने कुछ नहीं बताया कि मैं ऐसी घूम रही हूँ, कुछ नहीं बताया। डरी हुई थी बहुत ज्यादा, कभी सर पकड़ रही है, कभी आंख बंद कर रही है, बेहोशी हो रही थी। हम थाने लेके गए, थाने में भी कुछ नहीं बताया उस लड़की ने। थाने में हम वापस आ गए। पूरा दिन हमने पूछताछ करी है उससे, पूरा दिन हो गया। पूरा रात निहाल विहार थाने से आ गए थे हम लोग, भेज दिया उन लोगों ने। उसके बाद हमने रात को 10-11-12 बजे करीब लड़की की माँ ने जब देखा ना उसका शरीर, तो पूरा खराब हो रखा था। फिर भी लड़की कुछ नहीं बोल रही है कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ, यही सब लफ्ज बोल रही, मुझे नहीं पता। आपने संबंधित अधिकारियों को बताया, थाने को कुछ बताया था? थाने में हमने दूसरे दिन ले गए थे। फिर जब लड़की गायब हुई 29 तारीख को, तब आपने शिकायत करी थी? जब नहीं, हम सोच रहे थे क्या आ जाएगी, घूम रही होगी, हो सकता है दुकान पे हो या कम घर पे हो। अब आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए बस। लड़की के साथ लड़की की माँ झूठ तो नहीं बोलेगी, गलत हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए बस। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वाले तो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं 3 दिन 4 दिन से। लेकिन नहीं लिख रहे, वो कह रहे जैसे लड़की कहेगी वैसे कहेंगे, जब तक लड़की कुछ नहीं बताएगी। और लड़की कुछ बता नहीं पा रही है, कुछ बताने के होश में नहीं है। लड़की कभी आंख बंद कर रही है, कभी बेहोशी हो रही है घर में। 3 दिन हो गया, हम तो सोए नहीं है 3 दिन से, पूरा घर परेशान है। कितनी तारीख को गए थे? हम 30 तारीख को सुबह निहाल विहार थाने में गए थे। 30 तारीख को उन्होंने हमें पुलिस वालों के हवाले कर दिया। उससे उन्होंने पूछताछ करी, क्या हुआ है, क्या मैटर है, क्या है। नहीं, लड़की कुछ नहीं बताई जब तक लड़की नहीं बोलेगी। वो लड़की को मिले हुए कितने दिन हो गए हैं? उसी दिन मिल गई थी 30 तारिक को। तीसरा दिन है? तीसरा चौथा दिन है। उसके बाद फिर जब पता चला, फिर हम निहाल विहार थाने में गए। फिर निहाल विहार थाने में गए दोबारा से। रात को 6-7 बजे गए कल, वो 30 तारीख को। फिर वहाँ पे जो भी पूछताछ की, फिर उन्होंने पुलिस वालों ने यहाँ लिया है, निहाल विहार वालों ने नांगलोई भेज दिया। हाँ, उन्होंने कुछ बदतमीजी नहीं की। यहाँ के जो पुलिस वाले थे, तो लड़की से क्यों बेइज्जती करा रहे हो, ये सब फालतू बोल रहे थे। रिपोर्ट लिखने के बजाय व्यवहार सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। पुलिस का व्यवहार जो आईओ है, बिल्कुल उसको और लड़की को धमका रहा है। बताइए क्या मामला, थोड़ा विस्तार से बताएं। मेरे को दोपहर को सूचना मिली कि इस तरह से एक 15 साल की बच्ची का रेप हुआ है और नांगलोई थाने में सभी लोगों को पहुंचने के लिए कहा गया। तो मैं जब नांगलोई थाने पहुंची तो उस वक्त तक बच्ची को मेडिकल के लिए ले जा चुके थे। तो मैं तुरंत संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंची, क्योंकि बच्ची के साथ कोई भी नहीं था, बच्ची के साथ केवल उसकी माँ गई थी। तो मैं उसके साथ गई और वहां पर जब मैं पहुंची, बच्ची की माँ को बोला कि अपने कुछ और रिश्तेदारों को भी बुला लो, बच्चे का मेडिकल हो रहा था। संजय गांधी हॉस्पिटल में जो रेप पीड़ित बच्चियां आती हैं या रेप पीड़िता आती है, उसकी जांच जो है, उसका मेडिकल जो है, नई बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे गानाई सेक्शन में होता है। मैं सीधा वहां पर गई, वहां देखा बच्ची वहां पर नहीं थी। सबसे पूछा तो उन्होंने बोला, कहाँ की बच्ची? छोटी बच्ची है, नांगलोई से आई है। पुलिस वाले थे, जब बताया उनको तो उन्होंने बोला वो तो इमरजेंसी में गए हैं। इमरजेंसी में किस लिए गए हैं? मैं भागी इमरजेंसी में गई। इमरजेंसी में देखा तो वहां पर वो सीएमओ साहब, मेडिकल ऑफिसर वगैरह जो भी स्टाफ था वहां, वो उस बच्ची के साथ थे, माँ थी उनकी और 4 मेल कांस्टेबल थे और एक फीमेल कांस्टेबल थी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि यहाँ पर किस लिए लेके आए हो बच्ची को, बच्ची का तो के साथ तो रेप हुआ है, इसकी जांच तो वहां होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई रेप नहीं हुआ। आप कौन? एक लेडी जो थी, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, जो इनके पुलिस वालों की एसोसिएट थी। तो
आप किस लिए आई है यहाँ पर, और जांच यही होगी बच्चे की। सीएमओ या मेडिकल ऑफिसर जो भी वहां बैठे थे उन्होंने मेरी बात सुन ली, वो मेरे पास आए, कहते क्या मामला है मैडम। मैं कहा भाई साहब इसके साथ बच्ची के साथ हुआ है रेप, और 29 तारीख को रेप हुआ है। 2 दिन बाद प्रेशर डालने के बाद तो आज ये मेडिकल के लिए लेके आए हैं। उसके बाद यहाँ पर किस लिए लेके आए हैं, क्या यहाँ पर इसका मेडिकल होगा? उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो होगा नहीं, आपने हमें बताया क्यों नहीं। उन्होंने उनको थोड़ा झाड़ लगाई कि आप हमें बता क्यों नहीं रहे हैं कि बच्चे का रेप हुआ है। तो उन्हीं पुलिस वालों ने बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं, बच्चे के साथ रेप नहीं हुआ है। मैं कहा सर ये तो आप डिसाइड करेंगे, आपकी मेडिकल रिपोर्ट डिसाइड करेगी, आप बच्चे का मेडिकल कराइए, पता चल जाएगा रेप हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे दबाव बनाने पर उन्होंने रेफर किया अपना टॉप फ्लोर जो गायनाई सेक्शन में बच्चे का मेडिकल होना था। जब हम वहां पर पहुंचे हैं, वहां पहुंचने के बाद एक कमरे में बच्चे को बैठा दिया गया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया, हमें बाहर बैठने के लिए बोल दिया गया। हम भी चुपचाप बैठ गए, चलो कोई बात नहीं। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। फिर मैंने उनको पूछा 2 घंटे हो गया मैडम मेडिकल नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि अभी काउंसलर नहीं आई है। मैंने कहा काउंसलर मतलब? कहते जब पुलिस वालों की तरफ से अलॉटेड काउंसलर आएगी उसके सामने बच्चे का मेडिकल होगा। मैं कहा काउंसलर आके क्या करेंगी? कहते काउंसलर आके बच्चे की काउंसलिंग करेंगी। मैंने कहा फिर आप 1 घंटे से क्या कर रही थी? एक मेडिकल ऑफिसर थी वहां पर, मेडिकल इंचार्ज जो थी, वो फर्स्ट फ्लोर पे मेरे सामने बच्चे को आधा पौना घंटा तक कमरे में लेकर बैठी रही है, और आधे पौने घंटे तक वो बच्चे के साथ पुलिस वालों की तरह इंक्वायरी करती रही है। पहली बात, किसने अधिकार दिया एक मेडिकल ऑफिसर को या मेडिकल इंचार्ज को उसका मेडिकल करने की बजाय वो पुलिस वालों की तरह बच्ची से बयानबाजी कर रही है? आज तक देखा नहीं किसी को मिला हो। पुलिस का व्यवहार कैसा है? बहुत बुरा, बहुत बुरा। मैंने आज तक कभी भी पुलिस या प्रशासन के कार्यों पर शंका नहीं उठाई है, पर आज मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है, खुली आंखों से मैंने देखा है किस तरह से बच्ची को मैनिपुलेट किया जा रहा था। संबंधित अधिकारियों को शिकायत कर गई है? संबंधित अधिकारियों को शिकायत करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, डीसीपी साहब को कर दिया। वहां से बैठे बैठे मैंने 2 बार 3 बार पीसीआर को कॉल कर दिया। पीसीआर को कॉल करने के बाद वो बोलते हैं कि आपके साथ ऑलरेडी थाने वाले मौजूद हैं, आप उन्हीं को बोलिए आपकी जो भी शिकायत है। मैं उनके पास गई, उनको बोला कि आपके यहाँ पर जो काउंसलर अपने आप को काउंसलर बताकर एक गंगा नाम की महिला आई है, वो 2-2.5 घंटे से बच्ची को अंदर मैनिपुलेट कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। बच्ची की माँ को मेरी आंखों के आगे इतना डराया उस लेडी ने कि बच्ची की माँ बेहोश होकर पड़ी हुई थी। हमने उसको दवा दी, उसको थोड़ा कुछ खाना वाना खिलाया, तो वो थोड़ी सी बोलने की हालत में आई है। वो बच्ची खुद भी बहुत परेशान है और उसकी माँ भी बहुत परेशान है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? हम खुद करके लाए हैं। दो लड़के जो बच्ची ने जिनका नाम बताया, एक व्यक्ति का नाम वो ओपन बता रही है, वो इमरान नाम का, उसने बिल्कुल प्रत्यक्ष उसने नाम लिया है, सुबह से 10 बार उसने ये नाम लिया है। एक का नाम वो नहीं जानती कि जो इमरान है उसने कबूला है कि मैंने लड़की के साथ 2 बार रेप करा है, वो खुद कबूल करा, उसकी वीडियो वायरल। उसके बाद ही भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मतलब बच्ची को मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण, और इस वीडियो को आपसे निवेदन है, हमारा आगे पीछे जो आपको एडिट करना हो कर दीजिएगा। मैं और मैं समाज सेवी हूँ। हम कल से परेशान हैं। सुबह दोपहर में 12 बजे यहाँ आए थे हम लोग। उसके बाद एसएचओ साहब, एसीपी साहब ने कहा हम मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। पहले तो मेडिकल के लिए भेज ही नहीं रहे थे। मेडिकल पे जब गए हैं ये लोग, तो वहाँ पर सारी चीज निराधार आई हुई है, जिसका कोई भी धार नहीं है। हमारी बहन वो भी गई थी साथ में। वहाँ पर पुलिस वाली जो लेडीज गई थी, आयु थी जो गंगा जी, उन्होंने काउंसलर रेनू सब इंस्पेक्टर थी, उन्होंने मिसबिहेव करा है लड़की की माँ के साथ, और जो हमारी बहन गई थी उनके साथ, और कहती हैं कि ये लोग आए हैं, ये बिक गए हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। प्रशासन ने इस तरह से धमका रखा है लोगों की, बेटी को, माँ बाप को। क्या गरीब होना पाप है? क्या गरीब होकर और एक लड़की होना और एक गरीब घर में पैदा होना वो भी पाप है क्या? फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।